ए स्मॉल रिजिड, रिजिड का मतलब हुआ, जानते हैं आप, spherical ball of mass m is dropped in long vertical tube containing glycerine. Long vertical tube containing glycerine. ग्लिसरीन भी एक विस्कस लिक्विड है। एक रिजिड बॉल को ड्रॉप किया जाता है, कहां से? तो ग्लिसरीन में। लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब, ये वर्टिकल ट्यूब है, इसमें ग्लिसरीन है, इसमें एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है अंडर ग्रेविटी भी, और यहां है लिक्विड। अभी तक जो पढ़े उससे ये पता चला। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सर्टेन टाइम। कुछ दूर गिरने के बाद और कुछ देर गिरने के बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, ऐसा सवाल कहता है। फिर सवाल आगे पढ़िए। If the density of glycerine is half of density of the ball, ग्लिसरीन की डेंसिटी बॉल की डेंसिटी का आधा है, यानी सॉलिड की डेंसिटी का आधा है, तो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, उस समय इस पर विस्कस फोर्स कितना लग रहा होगा? विस्कस फोर्स जो हम लोग स्टोक्स लॉ में पढ़े, तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो जब ये टर्मिनल स्पीड गेन कर लेता है, यानी इसकी वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो जाती है, तो तीन फोर्सेस एक्ट करता है। एक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी mg, वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा है बॉयंट फोर्स या बॉयंसी, वर्टिकली अपवर्ड, और जा रहा है नीचे, इसलिए विस्कस फोर्स होगा ऊपर, विस्कस फोर्स। और तीनों फोर्स मिलकर वेलोसिटी हो गई है कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन हो गया है 0। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अब इसका इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन आ जाएगा mg माइनस बॉयंसी माइनस विस्कस फोर्स बराबर 0। तो विस्कस फोर्स बराबर कितना हो गया? mg माइनस बॉयंसी। अब बॉयंसी कितना होगा? तो mg तो वेट हो गया, बॉयंसी होगा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, उस जो डूबा हुआ सॉलिड है उसका वॉल्यूम, वह बराबर होगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, क्योंकि कहां डूबा है? ग्लिसरीन में, मल्टीप्लाइड बाय जी। अब यहां देखिए mg माइनस mg, और यहां हो गया ग्लिसरीन का डेंसिटी, ग्लिसरीन बटा डेंसिटी ऑफ द बॉडी। सवाल में खुद ही दिया हुआ है कि ग्लिसरीन की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी की आधी है, ग्लिसरीन की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी की आधी है, दिया हुआ है सवाल में, है ना, दिया हुआ। इसीलिए ये बराबर हो जाएगा mg माइनस mg/2। तो फाइनली आंसर आ गया mg/2। तो जब बॉल टर्मिनल स्पीड गेन कर चुका है, तो उस समय विस्कस फोर्स होगा mg/2, बॉयंट फोर्स का। ठीक है, ये एक सवाल हुआ। इस तरह कई सवाल हो बनेंगे, आप खुद भी बनाएंगे, हम एक और बताते हैं। उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा कि नहीं आया? आया, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए।
जब तक आप इस सवाल को पढ़िए, हम जगह बनाते हैं लिखने के लिए। इस दूसरा सवाल है, ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी रो। बॉल का मास जो है वह m है, पढ़ते जाते हैं लिखते जाते हैं, मास ऑफ बॉल जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एंड डेंसिटी रो ऑफ बॉल बराबर है रो। ठीक है। आफ्टर इज ड्रॉप्ड इन ए विस्कस लिक्विड जिसकी डेंसिटी रो नॉट है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी जिसमें डुबाया गया है, लिखा हुआ ड्रॉप किया गया है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो नॉट, और बॉडी की डेंसिटी बॉल की है रो। ठीक है, इतनी जानकारी दी हुई है, पढ़िए। ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m and density rho is dropped in viscous liquid of density rho naught. After some time, the ball falls with constant velocity. ड्रॉप करने के बाद बॉल नीचे गिरता है और गिरते हुए में ये कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेता है, टर्मिनल स्पीड कहते हैं उसको। तो उस समय विस्कस फोर्स कितना होगा, वही सवाल है उसी तरह का, कि उस लिक्विड में आपने बॉल को ड्रॉप किया, बॉल स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, तो उस समय इस पर कौन कौन सा फोर्स होगा? एक तो इसका ग्रेविटी, दूसरा बुयांसी, और बॉल नीचे जाने लगा है, बॉल जा रहा है किधर? नीचे, और कांस्टेंट स्पीड से यानी टर्मिनल स्पीड गेन कर चुका है। बॉल नीचे जा रहा है, जिधर लग रहा है उस पर ग्रेविटी, बुयांसी अगेंस्ट है, और वो नीचे जा रहा है विथ टर्मिनल स्पीड भी, तो विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा होगा। यही तीन फोर्स है, और तीनों मिलकर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, एक्सलेशन जीरो होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ऐसा सवाल कह रहा है। तो सवाल यही है कि विस्कस फोर्स कितना लग रहा होगा। इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखिएगा, B प्लस एफ विस्कस माइनस एम जी इक्वल टू 0। तो एफ विस्कस बराबर कितना होगा? विस्कस फोर्स बराबर होगा एम जी माइनस बी। अब एम जी में एम तो दिया हुआ है, तो यहां लिख देते हैं एम, और बुयांसी बराबर होती है वॉल्यूम बॉडी का जो डूबा है, डेंसिटी लिक्विड की जहां डूबा है, ग्रेविटी प्लेस की जहां डूबा है, यानी मास वॉल्यूम उसका जो डूबा है, डेंसिटी उसकी जिसमें डूबा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां की जहां डूबा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एम जी माइनस एम बाई रो ऑफ द बॉडी यानी सॉलिड, रो ऑफ द लिक्विड, और जी। तो विस्कस फोर्स लिखा आ सकता है एम जी माइनस एम जी, और यहां हो गया रो ऑफ द लिक्विड जो दिया हुआ है कितना, रो नॉट, एंड रो ऑफ द सॉलिड इज रो, यानी अगले चरण में आंसर होना चाहिए एम जी 1 - रो नॉट बाई रो। ऑप्शन होगा उसमें, आप देख रहे हैं, है ना ऑप्शन? यही हुआ, ये विस्कस ड्रैग फोर्स निकालना हुआ जब टर्मिनल स्पीड गेन हो चुका है। टर्मिनल स्पीड मतलब वो स्पीड जिस पर वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे जा रहा हो, जिस समय तीनों फोर्स मिलकर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो। और तीनों फोर्स में कौन कौन? तो तीनों फोर्स में, समझे, तीनों फोर्स में मतलब समझ रहे हैं तीनों में से कौन? ठीक है, अब अगला सवाल कौन बताएं? तो अगला सवाल देखिए, ये सब इसका विस्कोसिटी का सवाल है, एकदम हल्का वाला, आसान वाला। इस सवाल को पढ़िए। ये सवाल है,
8 ड्रॉप है, एक नहीं, वाटर का हवा में गिर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। जब 8 ड्रॉप मिल जाएगा तो नई वेलोसिटी क्या प्राप्त करेगा? कांस्टेंट नई वेलोसिटी। माने 8 ड्रॉप अलग अलग है, अंडर ग्रेविटी या इनसाइड एयर वह गिर रहा है, उस समय उनकी वेलोसिटी दी हुई है, कितनी है? तो वेलोसिटी दी हुई है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब वो 8 मिलकर एक साथ बड़ा ड्रॉप बनाएंगे तो उनका वेलोसिटी क्या होगा? तो आप बताएं, ये बड़ा ड्रॉप बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब गिर रहे हैं सेम स्पीड से, v1 से। तो जब बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो क्या होता है? टोटल वेट mg तो बदलेगा नहीं। क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा? हमें तो नहीं लगता वॉल्यूम में चेंज आएगा। क्या आएगा? रेडियस बदलेगा? हाँ बदलेगा। तो हम एक ड्रॉप की बात करें तो उस वक्त फोर्स लग रहा होगा एक ड्रॉप का v रो ऑफ ड्रॉप मतलब कौन है ड्रॉप? किस चीज का ड्रॉप है? वाटर। अच्छा, ये हो गया mg एक ड्रॉप का। और ऊपर एक्ट कर रहा है बॉयंसी v रो ऑफ एयर, और ये ग्रेविटी, और साथ में विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी, जहां v जो r जो है उसका रेडियस है, ठीक है ना? अब इक्वेशन लिखिए। तो इक्वेशन आ जाएगा v रो ऑफ वाटर ड्रॉप है माइनस v रो ऑफ एयर g माइनस 6 पाई ईटा आर वी 1 इक्वल टू 0। अब इसको लिखा जा सकता है 6 पाई ईटा आर 1 वी 1 बराबर v रो वाटर माइनस रो एयर जी 6 पाई ईटा r1 v1 4/3 पाई r1 क्यूब, ऐसा होगा। अब ये पाई कैंसिल, तो v1 और r1 को हम रिलेट कर दें, बाकी सॉल्व हो जाए। तो v1 बराबर कितना? 2/9 r1 स्क्वायर ईटा रो वाटर माइनस रो एयर मल्टीप्लाइड बाई जी। ये टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला है, देखकर साफ लग रहा है कि वेलोसिटी टर्मिनल स्पीड बॉल के रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझे? बॉल के रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझे? तो इसको जल्दी से निकालना कैसे होगा, सो बताइए। तो v1 proportional to r1 square, v1 is proportional to r1 square, यही रेडियस का फॉर्मूला हुआ। यहां से आप सोचिएगा, समझे? यहां से सोचिएगा कैसे सॉल्व करेंगे कि रेडियस के प्रोपोर्शनल हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब 8वां ड्रॉप जोड़ दिए तो उससे जो नया रेडियस बनेगा उस नए रेडियस के हिसाब से ये आंसर आएगा। 8वां ड्रॉप जब जोड़ देंगे तो नया रेडियस बनेगा, और नए रेडियस के हिसाब से इसको देखना होगा। तो पहले वॉल्यूम कंजर्वेशन के हिसाब से सोचिए और तब आगे।
वॉल्यूम कंजर्वेशन, फिर आगे, है ना सही। और कौन सवाल बताएं, जल्दी बताइए। तो इस तरह के सवाल आप देख सकते हैं, समझे। इस तरह के सवाल से सॉल्व कर पाएंगे, ये अलग अलग V1, यानी यहाँ टर्मिनल स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 का स्क्वायर। टर्मिनल स्पीड R1 के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आठों ड्रॉप जब जोड़िएगा तब क्या होगा, आप आंसर निकाल सकते हैं। वॉल्यूम जुटेगा, 8 गुना बढ़ेगा तो रेडियस क्या गुना बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह के सवाल अटेम्प्ट कीजिए। अब अगला सवाल है, वो भी अटेम्प्ट करके देखिए आज। हम्म ये सवाल कहाँ का है, किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। सवाल तो बन ही जाएगा, आंसर आ ही जाता है, उद्देश्य नहीं है। सवाल है, 8 water from a pipe is coming at the rate of 100 लीटर पर मिनट। पाइप से पानी निकल रहा है 100 लीटर पर मिनट की रफ्तार से। रेडियस ऑफ द पाइप दिया है, रेनॉल्ड नंबर दिया है, डेंसिटी मालूम है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट भी मालूम है। तो पूछा क्या गया है, रेनॉल्ड नंबर का ऑर्डर क्या होगा। तो यहां पर याद कीजिए कौन सा फॉर्मूला है, समझे। पहले इसको याद करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला। रेनॉल्ड नंबर वाला फॉर्मूला में टर्म क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला जो कंसेप्ट था उस पर सोचिए। क्रिटिकल स्पीड, वी क्रिटिकल स्पीड, ये बराबर कितना होता था। जिस स्पीड से ज्यादा स्पीड रखे हैं तो ये होता था के ईटा। के अगर बोल, ऐसे तो यहाँ पर आर माना गया है, आर अगर रेनॉल्ड नंबर है, ईटा, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और गुना रो और डायमीटर, यही फॉर्मूला था कि अगर स्पीड इतना से ज्यादा है तो रो एंड डायमीटर, समझे। हम्म तो इस फॉर्मूला पर बेस होकर अब आगे बनाएंगे आप, बन सकता है ना। हाँ, ये VC निकल गया, आर आर निकालना है, ऑर्डर निकालना है, लेकिन VC नहीं दिया हुआ है, वो वॉल्यूम फ्लक्स दिया हुआ है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और वॉल्यूम फ्लक्स दिया हुआ है यहाँ से। तो वॉल्यूम फ्लक्स बराबर होता है, बराबर ए, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका, और मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, ये वॉल्यूम फ्लक्स। अब इसको यहां रख दीजिएगा, तब अब आंसर आएगा आर का, बन जाएगा। बोलिए। इस तरह का ये पहले से आया हुआ सवाल सब है, अटेम्प्ट कीजिए बेसिक सवाल बना लेने के बाद। यहां भी अगला सवाल पढ़ के देखिए। सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r acquires a terminal speed v1 when falling due to gravity through a viscous fluid। ये विस्कस फ्लूइड से नीचे गिर रहा है के अंदर, उसकी टर्मिनल
सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर है, एक्वायर्स ए टर्मिनल स्पीड v1 थ्रू द विस्कस फ्लूइड हैविंग कोफिशिएंट। ठीक उल्टा है, पीछे वाले सवाल का उल्टा, कि वह 27 आइडेंटिकल स्फीयर्स में बढ़ जाए, 27 आइडेंटिकल स्फीयर में बढ़ जाए तो रिजल्ट क्या होगा? बोलिए, सॉल्व हो जाएगा ये सवाल भी। पहले वाला था कि उसमें सभी 8 ड्रॉप मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनाए तब टर्मिनल स्पीड, और अभी है कि छोटे एक बड़ा ड्रॉप टूट कर, यानी फिर रेडियस का कंसेप्ट है, v और रेडियस के बीच प्रोपोर्शनलिटी का कंसेप्ट है, समझे? d क्या है? d इज डायमीटर, d को डायमीटर कहते हैं यहाँ पर, स्मॉल d। ठीक है, अभी वाला सवाल बन जाएगा जो सामने दिख रहा है आपसे। टर्मिनल स्पीड v1 है थ्रू ए विस्कस फ्लूइड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है, स्फीयर इज ब्रोकन इनटू 27 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स, तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। तो अभी तो थोड़ा देर पहले हम लोग सॉल्व किए ना, v1 और रेडियस, टर्मिनल स्पीड और रेडियस ऑफ द ड्रॉप का कंसेप्ट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया था कि v1 इज प्रोपोर्शनल टू r1 स्क्वायर। इस हिसाब से जब 27 पार्ट में बटेगा तो 27 गुना 4/3 पाई r2 क्यूब बराबर 4/3 पाई r1 क्यूब। तो r2 बराबर कितना हो जाएगा? r2 बराबर हो जाएगा r1/3, r2 हो जाएगा r1/3। ठीक है, अब रेडियस 1/3 होना है, रेडियस 1/3 होना है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो 9 टाइम्स चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, बोलिए। रेनॉल्ड नंबर वाले में देखते हैं पीछे। हाँ, अब बताइए इसमें क्या कहना चाहिए। रेनॉल्ड नंबर में जो डी है वो डायमीटर है, यही तो फॉर्मूला है। यहाँ पर हम लोग किताब पढ़े थे तो रेडियस था, तो वहां पर के अलग था, इसी के बदले रेडियस, यही रेनॉल्ड नंबर है। ईटा रो ये डायमीटर है पाइप का, और क्रिटिकल स्पीड नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम फ्लक्स दिया हुआ है, कितना पानी निकलता है पर यूनिट पर सेकेंड, उसका वॉल्यूम दिया हुआ, क्रिटिकल स्पीड नहीं दिया हुआ। ठीक है, यही निकालना है। बोलिए, बनेगा? समझ में आई बात? इस तरह के और सवाल भी आप अटेम्प्ट करें। ये सवाल देखिए, सब बेसिक फॉर्मूला पर। स्फेरिकल रेडियस r है और उसकी डेंसिटी ग्लिसरीन में डुबाए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो विस्कस फोर्स ऑफ द बॉल अटेन्स कांस्टेंट स्पीड। तो विस्कस फोर्स इटर निकालना है उस समय जब वो स्पीड कांस्टेंट हो जाए, यानी जब टर्मिनल स्पीड अटेन कर ले तब का विस्कस फोर्स निकालना है। तो उम्मीद है ये सवाल भी बनेगा आपसे। अब ये सवाल देखिए, ये भी उसी तरह का सवाल है। एयर बबल डायमीटर दिया है, एयर बबल राइजेज स्टीडली थ्रू ए सॉल्यूशन एट द रेट द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा? इस समय उस एयर बबल पर दो फोर्स होगा, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी और एक फोर्स ऑफ बॉयंसी और एक फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स। जिसमें बताया गया है ग्रेविटी एयर बबल का मत लीजिए, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर नेग्लिजिबल है, समझे?
सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी दी हुई है, पानी से भारी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में एयर बबल है, ये एयर है, ये सॉल्यूशन में है और ऊपर जा रहा है, ऊपर, और यहाँ पर वेट नहीं लेंगे क्योंकि वेट हो गया वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ एयर। हाँ, बुआंसी फोर्स जो होगा ये बराबर होगा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ वो जो सॉल्यूशन है गुना जी, और इस पर फोर्स लग रहा है यहाँ, ये वेट है तो इसको नहीं लेंगे, और ये जा रहा है ऊपर कांस्टेंट स्पीड से। जब ये ऊपर जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो विस्कस फोर्स लेंगे नीचे, विस्कस फोर्स नीचे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें इसको नहीं कंसीडर करना है क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सॉल्व हो जाएगा खुद से, हो तो जाना चाहिए। हम्म, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, बताइए। नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करें, समझें। तो इस तरह का सवाल भी और भी देखना है, फिर इससे कुछ हायर लेवल का सवाल।